क्वेश्चन पढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ ले तू। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ एक बार। बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हुए दर्शाइए कि हो गया क्वेश्चन पढ़ ले ला। तू पढ़ला है? हाँ। चलो क्वेश्चन देखबो अब हम पढ़े। देखबो आके गाय छे जे दी गई आकृति 6.38 में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD पर A, B और C के लंब है कौन सी पर A और D और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। देखो ये बिंदु P है तो ई बिंदु पर देखो प्रतिच्छेद कर रहा है कि ना C और E और A और D यहाँ बिंदु कट कर रहे हैं यानी कि लंब डले छे कि ना। आगे दर्शाइए पहला क्वेश्चन कै में क्वेश्चन है 4 गो। दर्शाइए त्रिभुज AE और P समरूप है त्रिभुज CD और P में है ना। तो समरूप है तो सबसे पहले हम त्रिभुज देख लेवे कहाँ कहाँ है। तो कौन त्रिभुज देख जाए AE और P AE और P यहाँ देखा रफ करल यहाँ ये त्रिभुज नजर आ रहा है आ गया ये त्रिभुज में दिखाई दे छा। चल अब कहे CD और P CD और P ई वाला त्रिभुज ये तो समरूप बहुत आसान से है। तो देखो ई त्रिभुज में कोई अभी बतलिए ना जे अगर कोई दो त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर हो जाता है तो तीसरा का कोण बराबर हो जाते कि ना हो जाते ना। पहला दिन बतलिए रहा ना कि 6.2 में बतलिए रहा 6.2 में शायद पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन के अंतिम क्वेश्चन 6 नंबर या 7 नंबर है तो मैं बता दिलिए रहा ना। हाँ तो देखो हम लिख सकते हैं कोण ई बराबर कोण डी कल्ला ताकि ये देखो लंब है तो कै डिग्री को कोण बनता है 90 डिग्री। आ ई देखो कोण डी है तो कोण डी पर भी कितना 90 डिग्री ना। तो हम लिख सकते हैं कोण ई बराबर कोण डी हो गया। आगे कोण पी बराबर कोण देखो ई त्रिभुज सी पी और डी और ए ई और पी दोनों त्रिभुज में अबै छै दोनों त्रिभुज में अबै छै हम लिख सकते हैं कोण P और बराबर कोण P कौन नियम से तो शीर्षाभिमुख कोण लिख सकली हां तो बस उतना ही तो लिखे क्या। तो दू गो कोण बराबर हो गला तो तेसर का कोण बराबर होता है कि ना बराबर हो जाते कि ना। तो कौन नियम से शीर्षाभिमुख कोण से ताई तीन गो कोण नियम तीन गो कोण जो होते बराबर हो जाते तो कौन नियम से कोण कोण और कोण नियम से ना बतलिए हाँ भूल गेला के फट्टी अब लगना जरूरी है। चलो तो सबसे पहले लिखवा दिया गया है से ना तो लिखवा दिया गया है ये ना। चलो देल कौन सी है जे ए डी और बुआ ई और सी लिखवा ए डी और सी और ई परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है कौन पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है ना यहीं पे ना। चलो तो लिख सकली हन कौन चीज देल कौन चीज है तो लिखवा त्रिभुज ए ई और P समरूप है त्रिभुज सी डी और बुआ P है ना। चलो तो लिखवा कौन चीज हल्का मोटा ले ले है ना। चलो तो लिखवा कौन चीज
त्रिभुज ए ई और ओ पी तथा त्रिभुज सी है ना। एक सेकंड, तनी यहाँ पर लिख ला, ये दो लाइन जोड़ो। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करे के है ना, सिद्ध करे के है कौन चीज। अच्छा ये वाला यहाँ से कट हो सकले हन ना होते, चले रह दे। तो सिद्ध करना है कौन चीज, त्रिभुज, त्रिभुज हाँ? अच्छा हो गया, चलो तो लिखबे कौन चीज, त्रिभुज ए ई और पी समरूप त्रिभुज सी डी और पी हो गया ना। तब लिखबे, तब त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज सी डी और पी में, सी डी और पी में है ना, सी डी और पी में। चले हाँ आगे कौन सा आगे क्वेश्चन है, अच्छा दूसरा नंबर है ना, चले गए ही पे हटा देते। अब देखो तो हम लिख सकली हाँ, यहाँ में यहाँ देखो कौन पी बराबर कौन पी लिखबा, लिख सकली हन कौन पी बराबर कौन पी। देखो यहाँ से देखा कौन पी और कौन पी हो गया, तो लिख सकते हैं कौन सा नियम, तो शीर्षा शीर्षाभिमुख है ना, शीर्षाभिमुख कौन हो जाते ना। अब लिख सकते हाँ कौन ई बराबर कौन डी, कौन ई बराबर कौन डी, तो कौन ई बराबर कौन डी क्या डिग्री, तो 90 डिग्री, लंब है तो 90 डिग्री ना। तो हम कह सकली हाँ जे त्रिभुज ए ई और पी समरूप है त्रिभुज सी और सी डी और पी, तो लिख सकली हाँ जे त्रिभुज समरूपता शर्त ना, समरूपते शर्त ना, तो लिखबे यहाँ कौन चीज समरूपता शर्त, समरूपता शर्त ए से त्रिभुज ए ई और पी समरूप है त्रिभुज सी डी और बुआ पी हो गया। पहला क्लियर हो गया, पहला हमरा यही ना कहते रहे सिद्ध करेला जहाँ यहाँ नहीं देले ए ई और पी, ए ई और पी समरूप हो गया त्रिभुज सी डी और पी, सी डी और पी हो गए समरूप, तो पहला क्लियर हो गया। चलो अब एक दूसरा में आवा, अच्छा यहाँ पर चित्र ना है लगा, चलो ड्रॉ कर ले की चित्र जितना बनाओ उतना क्लियर हो जाता। चला पहले एकरा मूव कर सकली हाँ हाँ चल हो गया। अब यहाँ देखो एकरा डार्क थोड़ा कर ताकि दिखाई देता है। चल अब ई में की कहे छा एगो लंब है ना, तो यहाँ से एक ठो यहाँ से एक ठो लंब डाल दो, लंब डाल दिलिए, फिर यहाँ से एक ठो लंब डाल दो, ऐसे ना त्रिभुज है हाँ ऐसे ना है। तो अब एक नामकरण कर देवे, एकरा सबके थोड़ा डार्क कर दे, चल डार्क हो गया। अब नाम कथी कथी दिल है लिखा बता, एक का नाम कथी दिल है, एक का नाम ऊपर वाला के अच्छा सी, एक का नाम है सी, एक का नाम बुआ ए, एक का नाम डी, एक का नाम डी,
ए का नाम ई, ए का नाम ये ना। चल अब त्रिभुज में कौन में चलेगा हमारा, ए बी और डी। देख बुआ, ए बी, बी और डी, ए बी और डी, ए बी और डी। देखो लिखो कौन चीज, त्रिभुज ए बी और डी तथा त्रिभुज और कौन है, त्रिभुज सी बी और ई, सी बी और ई, सी बी और ई वाला त्रिभुज नजर आ रहा है। एगो ई त्रिभुज हो गया, यहाँ देखा एगो ई त्रिभुज हो गया, एगो ई त्रिभुज नजर आ गया, दूगो त्रिभुज नजर आवे छै। चल तो लिखबे कौन चीज जे त्रिभुज, त्रिभुज ए बी और डी तथा त्रिभुज सी डी, सी बी ना होता है, सी बी और ई में है ना। चल देखो एकरा लिख सकली हन हम कौन चीज, कोण ई आ बराबर कोण डी, कोण ई बराबर कोण डी लिख सकली हन। तो लिखबे कोण ई बराबर कोण डी, या कोण डी बराबर कोण ई। हो गया क्या डिग्री, जब लंब है तो कितना 90 डिग्री ना। चल अब यहाँ देखा देखा ए बी और डी, ए ना ए बी और डी, बी देखो बी कोण जो है दोनों त्रिभुज में आवे छै, आयो कोण कथि कहै छै सी बी और ई, सी बी और ई दोनों त्रिभुज में ई कोण आवे छै कि ना। तो बी कोण आवे छै, तो बी कोण के हम उभयनिष्ठ लिख सकली हन। तो लिख सकली हन कोण बी बराबर कोण बी, तो उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ हो गया। देखो दूगो त्रिभुज के दूगो कोण बराबर हो गए कि ना, दूगो कोण बराबर होला तो तेसरका कोण बराबर हो जाती कि ना। तो लिख सकले हैं समरूपता शर्त, ए से समरूप है, लिखबे कि ना, लिखबे समरूपता शर्त, समरूपता शर्त, शर्त ए से समरूप है त्रिभुज कौन चीज, त्रिभुज ए बी और डी, समरूप त्रिभुज सी बी और बुआ ई। हो गया बस ये है और कुछ ना। दूसरा क्वेश्चन के लिए हो गया, समझ में लाओ। चल अगला, अगला में भी चित्र ले भी कहते हैं दिए गो है, कहाँ से उठ कर ले सुबेरे सुबेरे, सुबेरे सुबेरे अथी है। हाँ देखो सबसे पहले त्रिभुज ले ला, ले ले ले, अब एक ठो इस पर लंब डाला, ए चला इसी ना है। अब सबके डार्क कर ले छी, अरे ई का हो गया, बे चल नाम कथी है वो सी आई, ई का हो गया बे, आई इधर लिखा है बे ना करल। अच्छा यहाँ पेन सेलेक्ट करवे तब ना लिखा था। ए का नाम कथी हुआ, सी ए का नाम, ए का नाम, बी ए का नाम, ई ए का नाम, डी ए का नाम, पी हमार नाम बार बार आवे छै ना। चला तो त्रिभुज कौन में है, ए ई और पी। देख बुआ ए
ई और पी ई त्रिभुज नजर आ रहे हन, नजर आ रहे हन, आंख है ना, आंख दिखाई दे छै, आंख दिखाई दे छै यहाँ। चल ये क्या डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री हो गया। अगला ए डी और बी, ए डी और बी, ई वाला त्रिभुज देखो, मन वाला आंख से देख लो, नजर आ गया। हम लिख सकते हैं, अभी समय है, देख तो भाई चल लिखवा कौन चीज, त्रिभुज ए ई और पी तथा त्रिभुज ए डी और बी में ए ना, हाँ चल तो लिखवा कौन चीज, तो देख बुआ कौन बी बराबर कौन डी लिख सकली, हाँ सॉरी कौन ई बराबर कौन डी, तो लिखवा कौन चीज, कौन ई बराबर कौन डी, क्या डिग्री, तो 90 डिग्री हो जाता है। अब यहाँ देखा देख बुआ ए पी, ए ई और पी, ए ई और पी, ए कौन आ गई त्रिभुज में, आगे कहे ए डी और बी, ए डी और बी, ये दोनों त्रिभुज में कौन ए आवे छे कि ना, तो हम लिख सकले कौन ए बराबर कौन ए उभयनिष्ठ ना लिखवा है, हाँ तो लिखवा कौन ए बराबर कौन ए उभय निष्ठ हो गया। जब दूगो कोण बराबर होले तो तीसरा कोण बराबर हो जाती कि ना, तो हम लिख सकले हैं समरूपता, समरूपता शर्त ए से त्रिभुज ए ई और पी समरूप है त्रिभुज ए डी और बी, हो गया। बस इतना ही लिखने थे, समझ में लाओ क्या वही में क्वेश्चन, चलो एक और बचल है ना, चलो ये हमें त्रिभुज लेवे के होता है, चलो ऐसे है ना, ये पर लंब है, चलो ऐसे ना है। अब एक थोड़ा डार्क कर दे छे, वही छाव में रह के कहा गया, हट जा, चलो हो गया। अब नाम का लिखा हुआ, एक नाम कौन चीज दिला, सी, एक नाम ए, एक नाम बी, एक नाम ई, एक नाम डी, एक नाम इज्जत से नाम ले, हो गए ना। चल अब देखा, चल त्रिभुज कौन सी कहे पी डी और सी, खोजा त्रिभुज कहाँ है, पी डी और सी, अच्छा ये मिल गया, कहाँ भाग रहा था, अच्छा हमरा से टेढ़ हो जाए तू सपना देख ली, ये त्रिभुज है, त्रिभुज ना, हाँ चल अब कौन सी कहे बी ई और सी, बी ई और सी, ये लंबका त्रिभुज नजर आ रहा है, हाँ चलो डगरे 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 धप्पा, हो गए ई कोना आ गए, भले त्रिभुज आ गए ना, दूगो त्रिभुज नजर आला, चलो तो लिख सकले हन जे त्रिभुज पी डी और सी तथा त्रिभुज बी ई और सी में है ना, चल देखो यहाँ लिख सकले हन, देखा ई लंब डाले छे त काय डिग्री 90 डिग्री, यहाँ एहो अगर लंब आवे छे त काय डिग्री 90 डिग्री, तो हम लिख सकले हन कोण ई बराबर कोण डी, या कोण डी बराबर कोण ई, तो लिखबे कोण डी बराबर कोण ई, काय डिग्री 90 डिग्री। अब यहाँ देख बुआ मान वाला आंख से देखा देखो
त्रिभुज सी कथी है पी डी और सी देख यहाँ था दिखा दी ना देखा पी डी और सी ई कोना गेला आ फिर देखो बड़का त्रिभुज में बी ई और सी बी ई और सी दोनों कोण में आवे दोनों त्रिभुज में आवे कि ना तो हम लिख सकते हैं कोण सी बराबर कोण सी कथी तो उहे निष्ठ ना होता है समझ में आवे कि जाय छै ऊपर दने समझ में अच्छा इधर लिखबा कौन चीज कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ हो गया तो दूगो त्रिभुज के दूगो कोण बराबर हो गया तीसरा कोण बराबर हो जाते कि ना हो जाते ना तो हम लिख सकली हन जे त्रिभुज पी डी और सी समरूप त्रिभुज बी ई और सी समरूपता शर्त ए से कथी है समरूप है एनाहिते घसर के तुरंत के बनावे के चलो हो गया चलो अगला क्वेश्चन क्या नंबर है अब तो क्या है 8 नंबर चलो ठीक है तो 8 नंबर एक बार क्वेश्चन पढ़ ला 8 नंबर एक बार क्वेश्चन पढ़ ला अच्छा से पढ़ ले ला चलो कथी कथी दे ले है चलो देखो अब हम क्वेश्चन पर से देखा चलो देख सॉरी कहे समांतर चतुर्भुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा समांतर चतुर्भुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा पर स्थित ई बिंदु तथा बी भुजा सी डी पर एफ पर प्रतिच्छेद करती है दर्शाइए कि ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ और बी है ना तो सबसे पहले हमारा समचतुर्भुज सॉरी समांतर चतुर्भुज है चलो तो समांतर चतुर्भुज बना लो छोटा कर लेते ना चलो समांतर चतुर्भुज बन गया अब कहे एकर एगो भुजा मान लो कि ई भुजा हम ई कोई भुजा है जरा हम अरे अच्छा हट जा ई भुजा के हम इधर की ओर बढ़ा दिलिए हम पहले नामकरण कर दे पहले रह दे जितना तो बढ़ाई गई भुजा ई बिंदु पर स्थित है तो सी डी को एफ से यानी कि मान ले नीचे वाला के सी डी मान लेवा एकरा एफ से मिला दो चल हो गया अब एकरा सबके थोड़ा डार्क कर दो अच्छा एगो ना होला अब हो गए ना अब क्लियर चलो अब नामकरण कर देवे के है चलो कह देगा ए बी सी एक समचतुर्भुज तो मान लो एकरा नाम दिले कौन चीज ए हो गला आय की होला चलो एकरा नाम दे दो कौन चीज बी एक नाम दे दो कौन चीज सी हो जतो ओकर नाम डी एक नाम सी एक नाम टी आ कौन बिंदु पर खाई से काटेला ई वाला बिंदु पर ना तो एक नाम दे दो कौन चीज ई दिखाई दे रहा है नहीं वाला हाँ आई वाला नहीं हाँ तो हमारा कथी तब दिखाई देवे के चले देख अब चलो सबसे पहले जे चीज दिल है से चीज लिख लो
लिखबा कौन चीज ए बी सी एक कौन सा समांतर चतुर्भुज है, तो लिखबा कौन चीज पहले के दिया गया है। चलो देल कौन सी है जे ए बी सी एक कौन सा समांतर चतुर्भुज है, तो लिख भाई ए बी और सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। देखो अगर जब समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने के भुजा बराबर होता है कि ना, तो हम लिख सकते हैं ए डी बराबर बी सी या ए बी बराबर सी डी लिख सकते हैं। तो लिख भाई ए डी ए और डी समानांतर बी और सी हो गए ना। चल तो हमरा सिद्ध करेला कथी कहै छै, तो सिद्ध तो सिद्ध करना है ना, कथी बुआ जे त्रिभुज ए देख के चल, तो लिखबे बुआ कौन चीज ए, ठीक आराम से बैठे दो तो है ना ए बैठे ना हाँ चल लिखबे कौन चीज ए बी और ए तू से ध्यान दे ए बी और समरूप है कौन चीज त्रिभुज सी एफ और बी ए ना हमारा सिद्ध करे के है कथी ला अच्छा ठीक है तो हल्का इधर कर ला, अच्छा चल जा बैठ जाओ उधर, हल्का इधर कर ला, अब शांत हो अब शांत हो जा। चला देखा चल तो लिखवा कौन चीज यहाँ देखुआ तो लिखवा देखा तो लिखवा त्रिभुज ए बी और ई तथा त्रिभुज सी एफ और बी में ए ना आ? चलो देखो चला तो हो गया चल देखो तो लिखा कौन चीज कौन बी बराबर कौन चल देखो चल देखो लिख सकले हैं यहाँ देखा कौन ई बराबर कौन बी बराबर कौन ई कौन से नियम से एकांतर कौन अब इन कौन सास के पुता हुआ कौन देखा लिख सकले हैं बुआ कौन बी बराबर कौन ई हो गया। अब देखा तो कौन बी बराबर कौन ई त्रिभुज यहाँ देखा था ए बी और ई ए बी और ई बार का त्रिभुज देखा यहाँ रफ कर लिया कलर चेंज कर ताकि दिखाई देता यहाँ देखो कथी कहते ए बी और ई ए अच्छा एने है ई डगरा ए बी और ई अच्छा चल जाओ चौरे चौरे होइत यहाँ धाम पर ई त्रिभुज नजर आ रहे हन चल त्रिभुज दिखाई दिल ना आ चल अगला कौन चीज है सी एफ और बी सी एफ और बी तो देखो सी ई त्रिभुज ना चल अब यहाँ देख लो देख बुआ यहाँ देखा जे कौन ए बी और ई ए बी और ई हो गया अब कहे कौन सी एफ बी
तो सी एफ और बी। अब ई देखला, यहाँ देखो ये जो कोण बी जे है, कोण बी और कौन चीज कोण, दोनों में कोण बी आ रहा है हाँ। अरे ना बैठा ए बी और ई, ए बी और ई, एगो त्रिभुज हो गया। अब अगला सी एफ बी, सी एफ और बी, तो दोनों त्रिभुज में बी कोण आवे कि ना, तो बी कोण कोण नहीं आम, तो एकांतर कोण सॉरी उभयनिष्ठ कोण लिख सकली हाँ। एकरा कोण एकांतर कोण कहबा आ, एकांतर कोण। चला लिखवा कोण बी बराबर हुआ कोण बी, उभयनिष्ठ हो जाता है, उभयनिष्ठ। चल उभयनिष्ठ हो गया। चल अब यहाँ देखा, तो कोण ए बराबर कोण सी, कोण नियम से, तो समूह कोण ना होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो गया। हम कह सकले हैं जे त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ और बी, लिख सकली हैं। तो लिखबा कौन चीज कोण ए बराबर कोण सी, कौन चीज नियम से, तो समूह कोण ना यही ना होता है, सममुख, सममुख ठीक लिखल है, सम्मुख लिखल ठीक है, सम्मुख और कोण हो गया। तो हम कह सकले हैं जे त्रिभुज कौन सा है बस ए बी और ई, तो लिखवाई जे त्रिभुज ए बी और ई समरूप है कौन से नियम, कौन सा त्रिभुज, अरे इतना आगे आ गया, सी एफ और बी है ना, सी एफ और बुआ बी हो गया। तो हम कहे समरूपता शर्त, समरूपता, समरूपता शर्त ए और ए से समरूप समरूप है, हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। चल कहना क्वेश्चन रहा 8 ना, चला अगला क्वेश्चन पढ़े जल्दी से। आकृति 6.39 में ए बी सी और ए एम पी है, तो दोनों समकोण त्रिभुज है जिनके कोण बी और एम समकोण है। कीजिए कि एक में त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी पढ़ लेला शिव चर्चा वाली शिष्या सा, अरे चुप कहता है करे छे। चलो देख बुआ, अब क्वेश्चन हम पढ़े छे, देखा ए क्वेश्चन हम पढ़े छे, देखा की कहै छै दी गई आकृति 6.39, देखा 6.39 है हाँ, तो 6.39 ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है। मतलब देखो अब क्वेश्चन अथी करे छो, कथि कहै छै ए बी सी बुआ, यहाँ देखा ये हो गेलै ए, ये हो गेलै बी, ये हो गेलै सी, देखा ए बी हो गेलै ई बी सी भुजा होलै, आई हो गेलै कौन चीज ए सी, अरे तो ई ए सी भुजा टेढ़ा हो गेलै, उला कोई दिक्कत ना हो गेलै भुजा। अगला त्रिभुज कहै छै ए एम पी, ए एम पी पी, हल्का इधर कर लेते, इधर ए इधर और इधर, हाँ ठीक है, अब चुपचाप रहो, ज्यादा बोले की जरूरत ना है। अब देखा तो देखो जोन जोन चीज दिल है आगे कहे छै जिनके कोण बी और एम, देखो कोण बी है 90 डिग्री समकोण कहे छै ना जा, और कोण एम भी है कौन चीज समकोण है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम और बी, है ना। तो लिखबे सबसे पहले जे चीज दिल है से ना,
तो लिखबै दिया गया है, दिया गया है। तो देल कौन चीज है जे लिखबै जे त्रिभुज ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी और ए एम और पी, ए ना। और कौन बी और कौन बी कौन चीज है, कौन बी और कौन समकोण है, ए ना कहै छै। तो कौन बी और कौन एम समकोण है, समकोण यानी क्या डिग्री, 90 डिग्री ना। तो सिद्ध करना है, एक कलर चेंज कर ले ताकि ध्यान में रहता। तो सिद्ध करना है ना। सिद्ध करके बुआ कौन चीज, जे त्रिभुज ए बी और सी समरूप है त्रिभुज ए एम और पी, है ना, ये ना हमरा सिद्ध करे के है। चलो तो हम लिख सकले हन कोण बी बराबर कोण एम, यहाँ देखा बुआ ई कोण 90 डिग्री है, यह कोण 90 डिग्री है कि ना। तो हम लिख सकले कोण बी बराबर कोण एम, पहले ई लिख लिया, तो पहले ई ना लिखवा जे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी में, है ना। चलो तो लिखबे कौन चीज, जे कोण बी बराबर कोण एम बराबर क्या डिग्री, 90 डिग्री। एगो कोण हो गए ना। चलो एगो कोण करिया ना तो दूगो भुजा करे है ना। चलो देख ले कौन हो जाते थे। तो त्रिभुज ए बी एम, ए बी और सी, ए बी और सी हो गला ये त्रिभुज। आगे कहे चाहे ए एम पी, ए एम पी, अच्छा दोनों त्रिभुज में पकड़ा गया, दोनों त्रिभुज में ये कोण ए अबै छै कि ना, तो उभयनिष्ठ कोण हो जाता है। तो दूगो कोण बराबर देते थे सरका कोण ना होता है। तो हम लिख सकली हन कोण ए बराबर कोण ए उभय निष्ठ हो गला। तो जब दूगो कोण बराबर हो गए तो तीसरका कोण बराबर होता है कि ना। आगे पेज है, अच्छा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ये मैं हटावे ले छु। तुम से एगो पेज में एक एगो क्वेश्चन बना के चला तो लिख भाई जे त्रिभुज ए बी और अरे त्रिभुज ए बी और सी समरूप त्रिभुज ए एम और पी, है ना। तो समरूपता शर्त, समरूपता, समरूपता शर्त ए और ए से कथी है, समरूप के कहे लंगड़ी है, समरूप हो गए ना। चल तो अब हम कह सकले हन, यहाँ देखो ये हो गए पहला क्वेश्चन के लिए हो गए ना। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो की कहै छै हमें। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो 9 के कहै छै, 9 के 2 नंबर ना, 9 के 2 में है सी ए बटा में पी ए बराबर बी सी बटा में कौन चीज एम और पी, है ना। तो चित्र बना लिया ना। चलो देखो पहले कौन चीज हम अभी सर्वांग समरूप कर लिया है ना। अरे त्रिभुज ना समरूप कर लिया हाँ, जे ए बी सी और ए एम पी, है ना। हाँ तो यहाँ लिखो पहले कौन चीज देखो जे त्रिभुज कौन चीज हुआ ए बी और सी समरूप त्रिभुज कौन चीज ए एम और पी। ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप है तो एक सब भुजा अपने आपस में बराबर हो जाती कि ना। तो हम लिख सकली हाँ देखा ए बी, यहाँ देखा ए बी बटा में ए एम लिख सकली हाँ। तो ए बी बटा में ए और एम, और देखो बी सी बटा में पी एम लिख सकली हाँ। आ तो लिख भाई बी सी बटा में पी एम या एम पी हो गए ना, एम पी लिख दो। अब देखो यहाँ देखो ए सी ए और सी
AC और बटा में A और O P लिख सकली हन तो लिखा CA या AC लिखा तो CA बटा में PA है ना। तो हमरा दुइये गो कोनो भुजा ना लेवे के है, इ तीनों के जाना चाहिए जे अगर दू गो कोई त्रिभुज अगर समरूप है तो ओकर सभी के सभी भुजा आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो सभी के सभी भुजा आपस में बराबर हो गेला तो हम लिख सकली हमरा दुइये गो के ना मान है लिखे के तो लिख सकली हन कौन चीज CA है ना, CA आगे पीछे है कोई दिक्कत ना, तो कौन चीज PA बराबर BC बटा में M और O P है PROVED प्रूव्ड हो गया। हल्ला मत कर, आराम से बैठ। अगला क्वेश्चन क्या नंबर है, चलो ऐ क्वेश्चन नंबर 10 देख बुआ। चल चुप जा, क्वेश्चन पर बुआ, क्वेश्चन पर CD बराबर कौन ABC है तो कौन EGF के ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु D पर X का क्रमशः त्रिभुज ABC है तो त्रिभुज FEG भुजाएं AB बराबर है तो FE है तो यदि एक त्रिभुज AB बराबर त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज FEG है तो दर्शाइए कि एक में CD बराबर GH बराबर AC बराबर FG हो गया। चल अब हम क्वेश्चन ए अब देखो क्वेश्चन ए अब शांत हो जा। देखो क्वेश्चन देखा की कहै छै जे CD और GH क्रमशः A कोण AC और B, ध्यान से देखो क्वेश्चन बहुत उलझावे वाला है। और EGH के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D औरत के हम और है और क्या कथी लिखा औरत लिखा, कितना समझदार है। उतना हम बुर्बक ना है। चल अब ठीक है, औरत ना है अब। चल चल देखो और यहाँ H है तो H क्रम, अच्छा ठीक है, क्रमशः ABC और त्रिभुज कौन सा है FG और H की भुजाएं AB और FE पर स्थित है। तो यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FE और G तो दर्शाइए फलनामा CD बटा में GH और AC बटा में कौन चीज। तो सबसे पहले त्रिभुज ड्रॉ कला, हल्ला मत कर, दो ठो त्रिभुज ले ला। चलो दो ठो त्रिभुज ले लिया। चलो अब देखा थोड़ा डार्क कला ताकि दिखाई देता है। अरे हट जा, चलो हो गया। चलो और कौन चीज है जे CD सबसे पहले नामकरण कर दे। चलो नामकरण दे एक नाम दे दे A, एक का नाम B, एक का नाम हुआ C, एक का नाम दे दे E, एक का नाम F, एक का नाम G। हो गया। अब की कहे यहाँ देखा जे समद्वि, देखो यहाँ C है ना तो C वाला अब समझो क्वेश्चन, C जे है समद्विभाजक है और G भी कथी है समद्विभाजक है। तो यहाँ से C से समद्विभाजक निकाला। चल हाँ अब कौन चीज है H, यहाँ H है ना तो H वाला समद्विभाजक है। एक थोड़ा डार्क कलर की
चलो यहाँ तक एक नाम कथी देले है, एगो के है डी, एक डी देल है, एक बुआ एच, है ना। चल चले तो सबसे पहले देल कौन कौन चीज है से लिखला, तो लिखबे कौन चीज, जे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ई एफ की भुजा ए बी और एफ ई पर स्थित है, तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई और जी, ए बी सी और त्रिभुज एफ ई सी को दर्शाए। चला लिखबे कौन चीज दिया गया है, तो लिखबे दिया गया है। चलो दिया गया है तो लिखबे कौन चीज, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी और सी समरूप है त्रिभुज एफ ई और जी, त्रिभुज एफ ई और जी, है ना। चलो और कौन चीज दिले है, जे कौन ए सी और बी, है ना, ए सी और बी, हाँ चलो ए सी और बी बराबर कौन ई जी और एफ, ई जी और एफ, और ये तो गलती लिखा है, ए सी और बी, ए सी और हटा पहले करा देखा कौन ची, जे कौन डी सी और ए, कौन डी सी और ए, अब फिर लिखा कौन बराबर कौन डी सी और ए लिखा गया ना, और लिखा डी सी और बी, तब लिखा कौन डी सी और बी, हो गया। चलो अब ई त्रिभुज में चलो लिखा कौन एच जी और ई, तो लिखवा हटना, लिखवा बुआ कौन एच जी और ई बराबर कौन एच जी और एफ, एच जी और एफ, यहाँ तक कोई दिक्कत ना ना, जरा उठक बैठक हम करवा दें, आराम से बैठ। चलो देखा अब लिखो कौन चीज, तो सिद्ध करे के है ना, एक में क्वेश्चन कथी कहे छै, चलो एक में कहे छै सी डी बटा में सी डी बटा में बुआ जी और एच और बराबर ए सी बटा में एफ और है ना। तो लिखो कौन चीज सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करे के है बुआ जे सी डी बटा में जी एच बराबर ए सी बटा में एफ और जी, यह नाम सिद्ध करे के है। चल ई में देखला त्रिभुज ना दूगो नजर आवे छै, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज कौन सी कहे छै, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ई एफ और जी, तो लिखबे यहाँ चलो लिखबे त्रिभुज ए बी सी समरूप है, तो समरूप त्रिभुज एफ ई और जी, यहाँ तक हो गए ना। चल अच्छा एफ ई और जी, चला यहाँ तक कोई दिक्कत ना। अब देखो इमें लिख सकले कौन चीज, अरे वाह देखो हमें क्या लिख सकले हन ए बी सी, ए बी और सी, तो कौन ए बराबर कौन एफ लिख सकले हन, तो लिखे कौन ए बराबर कौन सा कौन एफ,
अब देखो यहाँ समझ देखो कौन सी भी समद्विभाजक हो रहले हन आ कौन जी समद्विभाजक हो छ, तो हम कौन सी और कौन जी लिख सकली हन, तो कौन सी बराबर कौन जी। जब दूगो त्रिभुज के दूगो कोण बराबर हो गए तो तीसरा का कोण बराबर होता है कि ना। हाँ, चाहे ऐसे भी लिख सकल हन कोण सी बटा में 2 बराबर कोण जी बटा में 2। जब दूगो त्रिभुज के जब तीनों त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो गए तो कौन सा नियम से हो जाता है, हाँ? ए से हो जाता है। हम लिख सकली हन जे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ और ई और जी, है ना। तो समरूपता शर्त, समरूपता शर्त ए से समरूप है, समरूपता शर्त ए से समरूप है। पहला क्लियर हो गया है। आ चलो और अच्छा इमेज करना है ना, इहो सकले है ना थी ना होते ना, छोड़ा न होते तो हम की कर सकले हैं, तन का इधर तो लिखी के होते ना, इधर लिख दे छो देख लिया अपन। तो इधर लिखवा कौन चीज जे त्रिभुज त्रिभुज ए डी और ई, ए सी डी या ए डी सी लिखा, तो लिखवा कौन चीज त्रिभुज ए सी और डी तथा त्रिभुज एफ जी और एच, एफ जी और एच, तो एफ जी और एच हो गया हटना मारा पड़ जाएगा बस। तो लिखो कौन ची यहाँ देखो ए सी बटा में देखो ए सी दूसरा कॉलम ले छे यहाँ देखो ए देखो ए सी बटा में एफ जी लिख सकली हन, हाँ ए सी बटा में एफ और जी बराबर देखो सी डी और बटा में जी एच, सी डी और बटा में जी और एच। अब लिख सकले यहाँ कौन चीज ए डी और बटा में एफ और एफ और एच। हमरा कथी सिद्ध कर सी डी ना, तो सी डी के झोटा धक्का बाहर निकालो, दूसरा कलम ले ला देखो सी डी बटा में जी और एच हो गया। और कौन चीज है एसी, एसी कहाँ है एसी जहाँ एसी बटा में एफ और एफ जी हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना, जे का लगे चला कि ना, तो एक लिख सकले हैं कौन चीज प्रूफ, जितना का लगे उतना दे देले PROVED, ठीक लिखना है ना प्रूफ। हमरा इंग्लिश बहुत आवे छै मतलब आग हो गया। अगला क्वेश्चन ए चला अगला क्वेश्चन देखो। सबसे पहले त्रिभुज निकाल बुआ भाई हटना, बहुत परेशान कर दे छे। देख बुआ सबसे पहले दो त्रिभुज ले ला, चले ले लिया, छोट बड़ा वाला कोई दिक्कत ना है। कौन कुछ बैठल है के हट फिर बैठ गया ऐसे ना है, पीछे वाला त्रिभुज ऐसे ना रहा है।
इसी रहा बकलोल कहाँ के। यहाँ से ई कौन रहे समद्विभाजक, हम बोर्ड के पास हो से ना हम अपने तलमला आ जाए। और ई वाला त्रिभुज के रहे छे समझ, ई में क्या गो 3 गो है, 10 नंबर में क्या गो है, 3 गो ना। चलो कोई बात ना, अब चलो सबके नामाकरण कर दे। तो सबसे पहले डार्क कल की हट ना। चलो अब एक डार्क कद चाहिए ताकि दिखाई अच्छा से देता है। चल अब नामाकरण कथी कथी नाम लिखा होता, एक का नाम बुआ लिखा ना, नाम कथी रहे किताब में देखा दे, किताब में ना है दिले। चलो ऊपर का वाला की कथी नाम रहे दिले, ए बी और सी। चलो तो एक का नाम दिल है ए बी और सी, एक का नाम है डी, एक का नाम शायद एफ है, एक का नाम ई, एक का नाम जी, एक का नाम एच। चला ऐसे याद करो एक के बारे में याद हो जाए। चल तो लिख सकले हम कौन चीज, त्रिभुज, त्रिभुज सी डी सी और बी तथा त्रिभुज एच जी और ई, है ना। यहाँ देखो त्रिभुज में आप डी सी बी, डी सी और बी, ई वाला त्रिभुज आ गया। अगला एच जी और एच जी और ई, एच जी और ई, ये त्रिभुज में आ गया। तो हम लिख सकले कौन बी बराबर कौन ई, देखा कौन बी बराबर कौन ई, और कौन सी बराबर में कौन ची कौन जी। तो दूगो कौन बराबर हो गया, तो तीसरा का कौन बराबर होता है कि ना। चलो फटाफट अब लिखा छो, देखा कौन बी बराबर कौन ई, और कौन सी बटा में देखो कौन सी जो है दू भाग में बटल है कि ना, एगो ई त्रिभुज के साथ जाए छै, एगो ई त्रिभुज के साथ, एगो ई जी के देखा दोनों बटल है कि ना। तो ओहे में बटा में 2 बराबर कौन जी बटा में बुआ 2। तो हम लिख सकले जे त्रिभुज डी सी और बी समरूप है त्रिभुज एच जी और ई। ए तो समरूपता शर्त, समरूपता शर्त ए से समरूप है। हो गए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन में कथी कहे से देख ला, बस हो गया। सबसे पहले दो त्रिभुज ले ला, ले लिया। चलो दोनों त्रिभुज के समद्विभाजक, मतलब चित्र याद है हो गए। मंगरू इधर आओ, चलो अब थोड़ा एक के डार्क कर ले की। अरे हट जा, अब ई वाला में फ्रेम, ई वाला में चलो हो गया। चलो एक का नाम कथी दे है ए, हाँ एक का नाम बी, एक का नाम सी, एक का नाम डी, एक का नाम एफ, एक का नाम एफ है ना रहा है, एक का नाम कौन ची ई, एक का नाम जी, एक का नाम एच। देख ले याद हो गए ना। चल तो लिखो सबसे पहले कौन ची त्रिभुज, ई पहले क्लियर कर, तो लिखो त्रिभुज डी सी और ए तथा त्रिभुज एच जी और एफ। तर त्रिभुज खोजबुआ, त्रिभुज देखबुआ सी डी और ए, सी सी अच्छा डी सी और ए, ई वाला त्रिभुज, और कहे एच जी और एफ, एच जी और एफ, ई वाला हो जाता है। तो ये देखो कौन ए बराबर कौन एफ, और कौन सी बराबर कौन जी। तो दूगो कौन बराबर हो गया, तो दूगो कौन बराबर हो गए तो तीसरा का कौन बराबर होता है कि ना, बस हो गया। इमे कथी करे के है।
तो कोण ए बराबर कोण एफ और कोण सी बटा में 2 कल्ला बटा में दिली समझ में आले ना ई काय भाग में बट रहले हन 2 भाग में इतना लिख देबा तो कोण जी बटा में 2 तो 2 को कोण बराबर हो गला तो लिख सकले त्रिभुज डी सी और ए तथा त्रिभुज एच जी और एफ हो गला है यहाँ समरूप के चिन्ह बना दे तेरा हट जा समरूप हो गला अच्छा तो लिखवा कौन चीज समरूपता शर्त ना लिखवा समरूपता समरूपता शर्त ए से समरूप समरूप है क्लियर हो गए ना यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना चल अगला क्वेश्चन एक बार पढ़ा आई इमे पेज रहा ले ला चल ये वाला 11 नंबर क्वेश्चन एक बार पढ़ ला अच्छा से चुपचाप पढ़ा क्वेश्चन पढ़ बराबर AC वाले एक समद्विभाजक त्रिभुज है तो ABC बढ़ाई गई भुजा CB है ये एक बिंदु है यदि ABC और AC है तो सिद्ध कीजिए कि ABC समरूप है तो त्रिभुज ECF है चल चल त्रिभुज देल है क्वेश्चन देखबो आके कहै छै देखबो आके छै दी गई आकृति 6.40 में AB बराबर है कौन चीज AC वाले एक समद्विभाजक बाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा जब बढ़ा दिल गेल भुजा बढ़ाई गई भुजा BC पर स्थित ई बिंदु देखो BC है BC पर ई बिंदु स्थित है आगे यदि AD पर लंब है कौन चीज BC AD कहाँ गए AD है AD लंब कौन चीज B और C पर तो BC पर है लंब है तो E और F कौन चीज AC पर लंब है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD है ना ABD करने है A B और D ठीक है और E C और F E C और F अच्छा ई वाला त्रिभुज देखा त्रिभुज देखुआ पहले सबसे जो चीज देल है से ओकरा पहले लिखला तो लिखवा कौन चीज दिया गया है चलो कौन कौन चीज देल है तो AB है ना AB बराबर A और C AB बराबर AC अब देखुआ AD लंब है कौन पर B और C पर और EF लंब है AC पर है ना चलो तो सिद्ध करे के है बुआ हट जा चलो लिखवा कौन चीज तो सिद्ध करना है बोलना जरूरी है तरह के अच्छा ये केना लिखे कहते मास्टर बा कैसा ए देखा तो सिद्ध करना है तो सिद्ध करना है कथे बुआ सिद्ध करे के देखा त्रिभुज A B और D समरूप त्रिभुज E C और F C और F है ना चलो अब त्रिभुज वाला देख लो कहाँ कहे छै AB बेचैन होगा ABD AB और D ये त्रिभुज नजर आ रहा है चल अब एगो त्रिभुज ई नजर आवे छै E
सी एफ ई सी ई वाला नजर हो छा और एफ सॉरी। तो देखो कौन देखो ई वाला हम कौन लिख देबा क्या डिग्री 90 डिग्री हो जाता है। तो कौन ई बराबर कौन कौन डी बराबर कौन ई लिख सकली हाँ हाँ सॉरी हाँ कौन डी बराबर कौन एफ। तो लिखबा कौन चीज कौन डी बराबर कौन एफ। अब देखो कौन अब चल देखो कौन बी बराबर कौन सी संगत कौन हो जाता है हाँ तो लिख सकलियन कि ना कौन बी बराबर कौन सी संगत कौन हो जाता है। चल तो दूगो त्रिभुज के दूगो कौन बराबर हो गया तो दूगो कौन बराबर होते तेसर का कौन बराबर होता है कि ना तो तेसर का कौन बराबर हो जाता है। चलो आगे पेज है ना समझे ना। चलो तो लिखो कौन सा त्रिभुज है तो त्रिभुज ए बी और ए बी डी और त्रिभुज ई एफ और ई सी एफ है ना। कथी त्रिभुज लिखा देगा ए बी और डी तो लिख पाए त्रिभुज ए बी और डी समरूप त्रिभुज ई एफ और सी है ई सी एफ रहा है ई सी और एफ समरूपता शर्त ए से समरूप अरे समरूप है हो गया। तो ठीक है आज के लिए इतना ही रहेगा फिर अगला दिन अगला से चलो दाऊ उतार ला क्या नंबर से उतर बुआ 7 नंबर कहाँ गया अरे 7 नंबर ही यहाँ चुपचाप उतारो